Hello students, today we are going to start with the first chapter of Geography, Resources and Development. Before we start with this chapter, it is very important for us to know what we are going to study. And the title of this chapter itself suggests that we are going to study about resources. A very common topic that you have been studying in your class 7, 8, 9 and again it is there in class 10. You can understand the importance of the topic. Resources, you know very much, as you have been studying this for more than 3 years. What is a resource? What can be termed as a resource? What cannot be termed as a resource? These things you have already learned. You have also learned about the classification. So this video, it is just a revision of what you have already been studying, and it also marks the very beginning part of the class 10 chapter that you have in your NCERT book. Before we start in details understanding the importance of resources, the judicious use of resources, before understanding the main topics that are there in class 10, it is very much important to just have a recap of what are resources and its classification, so that we can move on what class 10 has to teach you new. So before anything, we'll first try to define the topic resource. What I have written here: everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. That is termed as a resource. I'll try to translate in Hindi. देखिए, हर वो चीज़ जो हमारे environment में मौजूद है, जिससे हम यूज़ करके अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपने डेली नीड्स को हम फुलफ़िल करते हैं, उसको हम रिसोर्स करते हैं प्रोवाइडेड मीन्स एक उसमें कारण है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। दैट मीन्स उस रिसोर्स को हम टेक्नोलॉजिकली यूज़ करने में सक्षम हो। इकोनॉमिकली फिजिबल, दैट मीन्स वो इकोनॉमिकली हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफोर्डेबल हो। फिजिबल, अफोर्डेबल सेम, आप कह सकते हो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल या इकोनॉमिकली अफोर्डेबल या इकोनॉमिकली फिजिबल। दैट मीन्स एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन अफोर्ड दैट रिसोर्स। थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स दैट थिंग is accepted as a resource in the society. So in order to define the term resource, I have written 3 terms which is very easy in defining the term. It is accessibility, availability and affordability. These things can be taken into consideration whenever we take a definition of a resource. Accessibility means, मैं समझा चुका हूँ कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को accessible हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट क्या है? अवेलेबिलिटी, उसका प्रचुर मात्रा में, शुड बी इन एबंडेंट क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द मासेस और द पीपल। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स वो उसका जो प्राइस होना चाहिए, उसका जो दैट शुड बी फिजिबल, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको यूज़ कर सके। ठीक है? आफ्टर डिफाइनिंग द टर्म रिसोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिसोर्स, make sure you connect the term resource with these 3 words. ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज़ फुलफिल नहीं होता है तो रिसोर्स को डिफाइन करना बहुत टफ हो जाएगा, इनफैक्ट नॉट पॉसिबल। बिकॉज रिसोर्स क्या होता है? जो हमारी चीज़ों को फुलफिल करता है, हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, इसलिए उसका अफोर्डेबल होना जरूरी है, एक्सेसिबल होना जरूरी है एंड अवेलेबल होना जरूरी है। अगर ये 3 पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्स का जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। अब आगे हम चलते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशंस। ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे हम लोग पढ़ते आए हैं बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मीन्स लैंड, वाटर, बायोटिक मीन्स ट्रीज, फॉरेस्ट, जो हम लोग को नेचुरली मिले। ठीक है? देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी तक आप लोग पढ़ो जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल, उनमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो रिन्यू होते हैं,
बट उनका जो रिन्यूएबल टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक घेला है विद टैप जिससे आप पानी लोग को पिला रहे हो। आप कंटिन्यूस टैप ऑन, फुल स्पीड में टैप ऑन किए हुए हो, लोग को पानी पिलाए जा रहे हो, और ऊपर से एक छोटा सा पानी का बूंद उस पर बूंद बूंद करके वो घड़ा भर रहा है, तो डेफिनेटली वो घड़ा बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, उसमें पानी नहीं रहेगा। सेम गोज विद द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने मात्रा में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत कम मात्रा में वो रिन्यू हो रहा है। दैट्स व्हाई वी टर्म इट एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एक कोल लेते हैं, वन फॉसिल फ्यूल, उसको बनने में टेक्स मोर देन 500 ईयर्स, अराउंड 1 to 300-400 ईयर्स लग जाते हैं। इतना टाइम फिजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, कौन इतना दिन तक वेट करेगा, तब तक चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द नेक्स्ट वी हैव कैटेगराइज्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो आपका है, आपका घर, इट इज वन ऑफ द इंडिविजुअल रिसोर्स दैट यू पोजेस, वो आपका है। देन कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स दैट रिसोर्स पर्टिकुलरली डज नॉट बिलोंग टू वन सिंगल इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। लाइक वी हैव द कम्युनिटी पार्क, ठीक है, वी हैव कम्युनिटी प्लेग्राउंड। तो ये चीज़ एक रिसोर्स है जो कम्युनिटी के लिए फुलफिल करता है। देन नेशनल। नेशनल रिसोर्स को सिंपली डिफाइन करना हो तो बोल सकते हो एनी मिनरल्स और रिसोर्सेज दैट इज फाउंड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्स। देश का है, कहीं से भी आपका मिनरल्स निकलता है, कहीं से भी आपका कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, इट डज नॉट बिलोंग टू यू। ठीक है, गवर्नमेंट ही अपना है। देन वी हैव द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैप्स को समझना बहुत जरूरी है। हर कंट्री का अपना अपना एक कोस्टल एरिया होता है। द कंट्रीज विच हैव कोस्टल एरियाज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। टिल 200 किलोमीटर्स इन द ओशन सेक्टर, 200 किलोमीटर ओशन का जो सेक्टर है वहाँ तक इंडिया का या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का टेरिटरी माना जाता है। आफ्टर 200 किलोमीटर इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल टेरिटरी या इंटरनेशनल ओशन वाटर या इंटरनेशनल वाटर। वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको कोई भी देश नहीं निकाल सकता, यूं ही नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जहाँ से उसको परमिशन लेता है। दैट इंटरनेशनल बॉडी सम वे और द अदर इज गवर्न बाय द यूएन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि 200 किलोमीटर ओशन टेरिटरी के बाद जो इंटरनेशनल आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर। वहाँ पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसको एक इंटरनेशनल बॉडी से परमिशन लेकर के ही कोई कंट्री उसको एक्सेस कर सकता है। आफ्टर दैट वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज समथिंग न्यू फॉर योर क्लास 10। डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज का कैटेगराइजेशन। पहला कौन सा है? पोटेंशियल रिसोर्स। इसको मैंने समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। फाउंड बट नॉट यूटिलाइज्ड, दैट मीन्स वो रिसोर्सेज जो कि पाया जाता है पर अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा जितना यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज़ राजस्थान, गुजरात में बहुत प्रचुर मात्रा में हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यूस एयर का स्ट्रीम रहता है। फिर भी जो विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन है राजस्थान और गुजरात में वो बहुत कम है। दैट्स व्हाई देयर इट इज टर्म्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ देयर बट नॉट यूटिलाइज टू इट्स फुली एक्सटेंट। देन वी हैव डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है और अवेलेबल है, दैट वी आर यूजिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट दैट इज स्टॉक। स्टॉक में लिखा है इट हैज़ बीन सर्वेड, उसका सर्वे हो चुका है। दैट मीन्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट कैन बी यूज एज अ रिसोर्स बट कांट बी यूज्ड, बट अभी यूज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट है इन साइंस ऑल्सो, यू माइट हैव लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग वाटर। वाटर कैन बी यूज एज अ कंबशन मटेरियल फॉर फ्यूल, क्योंकि वाटर का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 2:1 कॉम्बिनेशन में आते हैं। हाइड्रोजन विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ऑक्सीजन विच इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्लेमेशन। कंबशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है।
हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंबशन करता है, ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट मीन कैन बी यूज एज अ फ्यूल, बट फॉर नाउ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज इट एज अ फ्यूल, बट इन नियर फ्यूचर व्हेन टेक्नोलॉजी डेवलप्स इट कैन बी यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्टॉक. द नेक्स्ट इज रिजर्व. रिजर्व में व्हाट आई हैव रिटन, कैन बी यूज बट केप्ट एज अ रिजर्व. रिजर्व वो है, वो रिसोर्सेज जो हम जानते हैं कि इट इज अ रिसोर्स, वी कैन यूज इट बट वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर कीपिंग इट एज अ रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल डैम्स में बहुत सारा वाटर होता है, हम कुछ समय के लिए उसको रिजर्व पे रखते हैं, जरूरत आने पे वी यूज इट, दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज वाटर इन डैम्स एज रिजर्व. फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ के लिए हम लोग यूजफुल हो सकता है, फॉर मेडिसिन, हर्ब्स, मैनी थिंग, बट वी आर कीपिंग इट एज अ रिजर्व. व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट वी यूज इट. In this video, I have tried to define resources. I have also tried to easily try to classify resources according to different parameters. I am giving you time. Take a screenshot of this. Note it down. Read your NCERT books and try to learn geography with each and each video, that you don't have to pile up things later. ठीक है?